अकाल मौत वो भगत मरे जो काम करे चंडाल का। अरे उन मर्यादित भक्तों को तुम कैसे मारोगे जो भगत है सतगुरु रामपाल का। तो क्या कह रहे हैं भाई साहब आगे विकास सिंह पुरिया जी कमेंट्स में, जब तुम मरोगे तब गुरु जी क्या बताएंगे, इसका भी विचार करो। अरे बड़ी बात नहीं करते हम। इस एग्रीमेंट के अनुसार जो जो भगत भक्ति करेंगे और अपने जीवन को सफल करेंगे, उन भक्तों को तो सतगुरु आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनाएंगे। उदाहरण, जैसे वर्तमान में तुम लोग उदाहरण बन रहे हो चांडाल काम करके। आने वाली जो पीढ़ी है इस भक्ति मार्ग की, वो शिक्षा लेगी तुम्हारी अकाल मौतों को देख देख कर कि उन भक्तों ने किस प्रकार से मनमानियां की, गुरु को हल्के में लिया, गुरु को मानुष माना, भक्ति विरुद्ध कार्य किए, संगत से करवाए, और कैसे बड़े बड़े लोगों की कुत्ते वाली मौत हुई। ये उदाहरण बनेंगे आने वाले भगत समाज के लिए। और साथ में जो जो सत्सेवक भाई बहन वर्तमान में अपने गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति कर रहे हैं, हर संकटों से परमात्मा अपने भगत की रक्षा कर रहा है और परमेश्वर विमान में बैठा कर लेकर जाएगा। ये भाई बहन आने वाले समय में भगत समाज के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में पेश होंगे, उदाहरण के रूप में पेश होंगे। सह शरीर लेकर जाएगा सतगुरु। ये तेरा काल और तेरी मौत भगत के निकट में नहीं आ सकती। अगर किसी को इतना भी विश्वास नहीं अपने सतगुरु पर, खुद की मर्यादाओं पर, अपने भगवान पर, वो काहे का भगत है, धिक्कार है उसकी भक्ति को। और तुम लोग लिपापोती करने में लगे हुए हो, ये पक्षपात कर रहे हो, संगत के साथ धोखा कर रहे हो, इन कोऑर्डिनेटरों की इन कुत्ते वाली मौतों को छुपा रहे हो और दोषी बन रहे हो भगवान के। अगर इनके कुकर्मों को तुम उजागर कर दो, कौन से कुकर्म, वही कुकर्म जो तुम आए दिन करते हो गुरु के परिवार के साथ मिलकर, ये राजनीतियां करना, लोगों के जन्मदिन पे जाना, स्टेडियम बनाना, ये तमाम प्रकार के भक्ति विरुद्ध कर्म, ये ही तो है मर्यादा तुड़वाने के कार्य जो सतगुरु के विधान में एक भी नहीं है। बताओ संगत को, अपनी गलतियों को सार्वजनिक करो ताकि लाखों लोगों का जीवन बदल सके, सुधर सके, अकाल मौत मरने से आने वाले समय में संगत बच सके। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि अब तुम्हारे अस्तित्व पे खतरा आ गया कि जो गलतियां हमने कर दी, यदि हमने स्वीकार कर ली तो हम तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, संगत हमें जूतों से मारेगी, जूतों से। कब तक निभेगी? अरे कब तक निभेगी? आ गया समय। तुम्हारी जड़ें परमात्मा ने साथ संगति के माध्यम से पूरी संगत को दिखा दी, और जिसकी जड़ एक बार सूख जाती है, कोई देख लेता है, उसके बाद वो पेड़ धीरे धीरे सूखता है, नष्ट होता है। बहुत बड़ा पेड़ उखड़ते ही नष्ट नहीं होता, महीने 20 दिन हरा भरा रहता है, लेकिन जड़ दिख गई ना, उखड़ गया ना, अब सूखेगा। पिछले 8 वर्षों से तुम्हारी जड़ें साथ संगति के माध्यम से वीडियो बना बना के परमेश्वर की आत्माओं को दिखाई जा रही हैं। ये तत्व ज्ञान अब अंगड़ाई लेगा संगत का। संगत ऐसे हमेशा मूर्खता में नहीं जिएगी। स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, जिस दिन छोड़ोगे उतनी तेजी से ऊपर उठेगी। तुम लोगों ने बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान तक संगत को जिस प्रकार से अज्ञान में, पाखंड में, पीले पर्चों के आदेश बता बताकर, डरा के, धमका के तुम्हें गुरुद्रोही बना देंगे। तुम्हें ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। पवन को गुरुजी ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया। तुम हकीकत नहीं बताते कि हमने पवन को गुरुद्रोही घोषित करवाया ताकि हमारा धार्मिक धंधा ये चलता रहे। अब ये सच्चाई संगत में जा रही है, जा चुकी है, लोग सुन चुके हैं। किन किन को मना करोगे कि पवन दास के वीडियो मत देखो? कितनों को मना करोगे? घर घर में मोबाइल है, जेब जेब में मोबाइल है। तुम कितने लोगों के ऊपर पैरा दोगे? जब सुनेंगे तो सच्चाई तो स्वीकार करेंगे, वो तत्व ज्ञान अंगड़ाई लेगा, उधर से सतगुरु ठीक का समय आने पर प्रेरणा करेगा। और जब सतगुरु प्रेरणा करेगा तब तुम्हारी नहीं चलेगी। काल के दूतों, किस बिल में घुसोगे? आप यदि समय रहते माफी मांग लोगे, हो सकता संगत तुम्हें माफ कर दे, लेकिन संगत का सर्वनाश होने के बाद यदि तुम माफी मांगोगे, संगत तुम्हें जिंदगी में माफ नहीं करेगी और ना तुम कभी माफी मांगने के फिर हकदार रहोगे। तो मुझ पवन दास की मौत की चिंता मत कर भाई। मुझे मारने का तुम लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया, मेरे ऊपर जानलेवा हमले करवाकर मुझे मौत की नींद सुलाने का तुमने बहुत प्रयास कर लिया। तारीखों पर जाता हूं तो तुम गुंडे लेके आ जाते हो, मेरे घर में घुस के मेरे ऊपर हमला करते हो। साथ संगति में जाता हूं, वहां पर तुम तलवारें लेके आ जाते हो। मुकदमे तुमने करवा दिए 4-4, 5-5, जेल तुमने भिजवा दिया। तुम बाल भी बाका नहीं कर पा रहे, बाल भी बाका तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। इसको मारे तो कैसे मारें? कैसे मारोगे भाई? कैसे मारोगे?
अकाल मौत वो भगत मरे जो काम करे चंडाल का। अरे उन मर्यादित भक्तों को तुम कैसे मारोगे जो भगत है सतगुरु रामपाल का? अपने आप ही मर जाओगे। राम किसी को मारे नहीं हत्यारा, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाओगे तुम कर कर खोटे काम। धीरे धीरे नंबर आ रहा है, ये ना सोचना कि मेरा नहीं आएगा। जिसने सतगुरु के मार्ग में बकवाद की है, अंधा गधा बनने की जो ये की है ना रिहर्सल, एक एक का नंबर आएगा, एक एक का नंबर। और उस समय फिर लोग तुम्हारे परिवार वालों को सांत्वना देंगे। अरे क्या हुआ बहन जी अगर विकास सिंहपुरी एक्सीडेंट में मर गया तो? बहन जी वो तो भक्ति कर रहा था, सतलोक गया। क्या हुआ बहन जी अगर गुरुजी का छोटा लड़का मर गया तो? अरे गुरुजी ने कह दिया सतलोक गया, बस। उन घर वालों का पेटा नहीं भरेगा, उन बेटा बेटियों का, उन औरतों का पेटा नहीं भरेगा। क्योंकि सत्संग तो वो भी सुन रहे हैं ना कि भगत कैसे मरता है, भगत की मौत कैसी होती है। फिर उनके गले नहीं उतरेगी ये बात, उनकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। चाहे कितना गुरुजी से फोन करवा देना कि सतलोक गए, जब गुरुजी के सत्संग सुनेंगे और उसमें गुरुजी कहेंगे कि बेटा मेरा भगत ऐसी मौत नहीं मर सकता, नहीं तो मेरा विधान फेल हो जाएगा। जय हमारा भगता पाप पत्ती आ गई, हमारा नाम कौन लेगा? जय हमारा भगत पछोड़ी होई, हमारा नाम ना लेवे कोई। जब वो सत्संग सुनेंगे और सत्संग में जब पता चलेगा कि मर्यादित भगत की मौत कैसे होती है, तब वो सतगुरु की वो लाइव ऑडियो वीडियो भी फेल हो जाएगी। अभी तुम्हारे घर पर ऐसी कोई आपत्ति आई नहीं है नौजवानों, संगत के ठेकेदारों। अभी तुम्हारी बैटरी थोड़ी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है। कनेक्शन तुम सबके कटे पड़े हैं, तुम सब गुरु को मानुष मानने वाले हो। बकवाद तुम सबने कर रखी है, सहयोग कर रखा है, और तुम तो आम संगत से भी ज्यादा दोषी हो, सैकड़ों गुना ज्यादा। भगत तो अकेला मर्यादा तोड़ेगा, लेकिन तुम लोगों ने लाखों की मर्यादा तोड़वाई है। वो लाखों का दोष भी तुम्हारे सिर पर रखा जाएगा, तभी तो ये कोऑर्डिनेटर टपक रहे हैं। अरे तभी तो ये कोऑर्डिनेटर टपक रहे हैं, क्योंकि खुद गलती करे तो भक्ति अकाउंट थोड़ा धीरे खाली होता है, और लाखों से गलती करवाए तो बहुत जल्दी खाली होता है। आ गया वो समय। अब ये सतगुरु तुम्हारी हर बात को नहीं मानेगा कि गुरुजी से जो मर्जी बुलवा लेंगे, जो मर्जी आदेश ले लेंगे, संगत को मूर्ख बना देंगे। अब आ गया वो समय सीधी सीधी कहने का, साफ साफ कहने का, कर्मों के फल प्राप्त करने का। अब आ गया वो समय। अब भाई और बहनों, सबसे बड़ा सवाल क्या खड़ा होता है यहां पर?